शिक्षा किसी भी राष्ट्र की रीढ़ होती है। यह केवल ज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि एक ऐसा माध्यम है जो व्यक्ति का निर्माण करता है, नागरिक चेतना को विकसित करता है और राष्ट्र के भविष्य की नींव रखता है। लेकिन जब यही शिक्षा प्रणाली भ्रष्टाचार की चपेट में आ जाए तो इसका सबसे बड़ा नुकसान उन छात्रों को होता है जो ईमानदारी, परिश्रम और संकल्प के बल पर अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं। शिक्षा प्रणाली में भ्रष्टाचार की शुरुआत कोई एक दिन में नहीं हुई। इसके बीच उस समय पड़ने लगे जब प्रवेश परीक्षाओं, सीट आवंटन में पारदर्शिता की जगह जुगाड़, सिफारिश और धन बल ने लेना शुरू कर दिया। सबसे पहले निजी संस्थाओं में डोनेशन के नाम पर सीटें बिकने लगी और धीरे धीरे यह प्रवृत्ति सरकारी परीक्षाओं में भी फैलती गई। इसके बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और चयन प्रक्रियाओं की धांधली जैसी घटनाएं आम होती चली गई। आज की स्थिति यह है कि मेडिकल, इंजीनियर, शिक्षक भर्ती, पटवारी, पुलिस, बैंकिंग और यहाँ तक कि उच्च स्तरीय प्रशासनिक सेवाओं तक लगभग हर स्तर में परीक्षाओं की गड़बड़ी की खबरें सामने आ रही है। हाल ही में नीट की परीक्षा में पेपर लीक और OMR सीट में हेराफेरी जैसी घटनाएं सामने आई, जिससे पूरे देश में लाखों छात्रों के मन में असंतोष और अविश्वास आ गया। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार ऐसी घटनाएं रिपोर्ट हो रही है। बिहार और झारखंड में शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की पुष्टि हुई। राजस्थान में पटवारी और नीट परीक्षा में प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले ही व्हाट्सएप पर वायरल हो गए। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करनी पड़ी क्योंकि केंद्रों पर बड़े पैमानों पर नकल कराई जा रही थी। मध्य प्रदेश का व्यायाम घोटाला तो शिक्षा क्षेत्र के सबसे बड़े काले अध्यायों में से एक माना जाता है, जहां पैसे लेकर मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया जाता है। जब शिक्षा ही बिकने लगे तो समाज और राष्ट्र का भविष्य भी खतरे में पड़ जाता है। ईमानदार छात्र हताश हो जाते हैं, प्रतिभाएं छूट जाती है और समाज में नैतिक मूल्यों की पतन शुरू हो जाती है। अब समय आ गया है कि सरकार और समाज इस गिरते हुए तंत्र को संभाले। पारदर्शिता, डिजिटल निगरानी और कठोर दंड उपायों को लागू करना जरूरी है, ताकि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान, नैतिकता और समान अवसर पुनः स्थापित किया जा सके।